दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? बाइबल में पुराने नियम में योना नबी की पुस्तक वास्तविक घटना है या काल्पनिक दंत कथा? यह बाइबल की सबसे अधिक विवादित पुस्तकों में से एक है। इसकी सच्चाई को क्या आप जानते हैं या जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल होकर जानिए कि वास्तव में यह घटना घटी या ये एक कल्पना है। प्रिय मित्रों और हमारे सम्मानित दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः आपका सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है, जो आपके लिए बाइबल की प्रत्येक पुस्तक का क्रमबद्ध और गहराई से व्याख्या लेकर आता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले प्रसारण में ओबद्याह की पुस्तक का अध्ययन समाप्त किया था, तो आज के प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, पुराने नियम की यह पुस्तक बाइबल की सबसे विवादित पुस्तकों में गिनी जाती है, क्योंकि उसमें वर्णित घटना मनुष्यों को हजम नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है। उनके लिए इसे हजम करना मुश्किल है, जो केवल विश्वास के द्वारा से ही संभव हो सकती है। दोस्तों, यही एक पुस्तक है जो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का चित्रण प्रस्तुत करती है। यदि आप बाइबल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आप कुछ संकेतों के द्वारा ही उसे पहचान सकते हैं कि यह पुस्तक कौन सी है। जैसे कि वह नबी परमेश्वर की आज्ञा सुनकर दूसरी दिशा में भाग रहा था और जहाज में चढ़ गया। फिर उसे समुद्र के बीच तूफान में समुद्र में डाल दिया गया और उसके बाद एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया तथा 3 दिन के बाद मछली ने उसे एक तट पर उगल दिया और वह जीवित पाया गया। जी हाँ मित्रों, आपने ठीक पहचाना, यह पुराने नियम से योना नबी की पुस्तक है। दोस्तों, यह एक बहुत ही रोमांचित करने वाली पुस्तक है, जो हमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की घटना जो भविष्य में होने वाली थी, उसका चित्रण प्रस्तुत करती है। इसके संदेश परमेश्वर के प्रेम और उद्धार को प्रकट करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर संसार के सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और उनके पापों को क्षमा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए मित्रों, हम इस अद्भुत पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं और सबसे पहले इस पुस्तक के परिचय को देखते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को योना नबी की पुस्तक से आरंभ करेंगे। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए योना नबी की पुस्तक के परिचय और उसके पृष्ठभूमि को देखेंगे। योना की पुस्तक बाइबल में एक ऐसी पुस्तक है जो अन्य किसी भी पुस्तक की तुलना में सबसे अधिक आलोचना का पात्र रही है। दुर्भाग्य से अनेक मसीही जन भी इस पुस्तक पर कलंक लगाते हैं। वे वास्तव में जानते नहीं कि वे संशयवादियों के हाथ का खिलौना बनकर पाखंडी बन रहे हैं। वे योना की कहानी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, आपको पता होगा कि युद्ध की एक नीति है कि शत्रु के दुर्बल स्थान को खोजकर वहां पर आक्रमण किया जाए। इस आधार पर आलोचकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि योना की पुस्तक परमेश्वर के इतिहास का दुर्बल स्थान है। इस पुस्तक पर बैरी ने सबसे प्रबल वार किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्वासी इसे धर्मशास्त्र की 66 पुस्तकों में सबसे कम महत्व देते हैं। परंतु यदि यह पुस्तक हट जाए तो बाइबल की श्रृंखला टूट जाएगी। क्या योना की पुस्तक बाइबल का एक दुर्बल भाग है? इसका उत्तर तब हाँ होगा यदि हम आलोचकों की मूर्खतापूर्ण व्याख्या को सही माने। सेप्टुजिंट, जो इब्रानी भाषा की तोराह का यूनानी अनुवाद है, उसके अनुवादकों द्वारा ही सबसे पहले इसकी आलोचना को प्रतिपादित किया था। आज भी मुक्त विचारक कहते हैं कि यह तो मात्र एक रूप कथा है, यह सत्य नहीं है, और कई लोग ऐसा ही कहते हैं। मेरे मित्रों, मैं योना की पुस्तक के विषय कुछ अनोखे वाद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए हम देखें। पहला है, कुछ आलोचक प्रमाण बिना कहते हैं कि योना
सारपत नगर की विधवा का पुत्र था। दूसरा, कुछ का कहना है कि योना की कहानी वास्तव में योना के स्वप्न का वर्णन है जो उसने आंधी के समय जहाज में देखा था। और अब तीसरा है, कुछ लोग योना की पुस्तक को फिनेके की दंत कथा, हरक्यूलस और समुद्री दानव का दूसरा रूप मानते हैं, जबकि दोनों में कहीं भी समानता नहीं है। चौथी बात, कुछ का कहना है कि योना का जहाज टूट गया था और किसी और जहाज ने योना को बचाया, जिसके सामने मछली का मुंह बना हुआ था। मैं यह मान सकता हूं, परंतु जब योना को होश आया तो वह अपने आप को जहाज पर पाता है, मछली के पेट में नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना था। अब हम पांचवी बात देखते हैं। कुछ का कहना है कि आंधी में जहाज के टूटने पर एक मृतक मछली वहां थी और योना ने उसमें शरण ली। इस पुस्तक के अध्ययन के बाद मैं कहूंगा कि कहानी मृतक मछली और जीवित योना की नहीं, जीवित मछली और मृतक योना की थी। मेरे मित्रों, इस प्रकार मुक्त विचारकों के अनुसार योना का एक रूप कथा है जो परियों की कहानी जैसी है। अतः उनकी व्याख्याओं के प्रति योना की प्रतिक्रिया देखना अति रोचक बात होगी। अतः हम इन व्याख्याओं को निराधार मानते हैं और योना को एक ऐतिहासिक चरित्र मानेंगे। यह पुस्तक एक सत्य कथा है। जी हाँ, मैं आपसे कहता हूं कि यह पुस्तक एक सत्य कथा है और इसका संदेश आज के कठिन समय में भी प्रासंगिक है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इस्राएल के राजा योआश का पुत्र यारोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। मेरी जहां तक जानकारी है कि यारोबाम द्वितीय के राज पर किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया कि उसने 41 वर्ष इस्राएल पर राज्य किया। अब आगे उसके विषय में लिखा है दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 उसके 24 और 25 पद में, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप करवाया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसने इस्राएल की सीमा हमाद की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गथे पेरवासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। यारोबाम था, इस्राएल भी था और हमाद की घाटी भी थी, और तब हम देखते हैं कि योना भी था। मेरे प्रियो, अब एक तर्क यह भी हो सकता है कि यह दूसरा योना भविष्यद्वक्ता था। हो सकता है, परंतु दोनों का पिता एक ही हो, अमित्तै, और दोनों ही भविष्यद्वक्ता हों। साथ ही योना एक सामान्य मनुष्य भी नहीं था। बाइबल में योना नाम 3 बार ही आया है। इस पुस्तक में, दूसरे राजाओं में और नए नियम में, और तीनों का संदर्भ एक ही ऐतिहासिक योना से है, न कि किसी और योना से। यदि हम इसी तर्क को ओबद्याह के प्रासंगिक बनाएं तो उसे आलोचक स्वीकार करते हैं, जबकि वह भी एक ही नाम है। फिर आलोचक योना को अस्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि वे उस चमत्कार को मानना नहीं चाहते हैं, जैसा कि आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को सुनने, जानने और देखने के बाद भी नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। अब योना के विषय सबसे बड़े विद्वान प्रभु यीशु के गवाही को आप सुने। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 30 पद में लिखा है, जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। और तब हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 39 से 41 पद में प्रभु यीशु के द्वारा कही गई बातों को देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ने कहा था,
इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। जी हाँ, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है, परंतु लोग उसकी नहीं सुनते। योना पर संदेह करने का अर्थ है प्रभु यीशु पर संदेह करना। मुक्त विचारकों से यह सुनना बड़ा विचित्र लगता है कि प्रभु यीशु सबसे महान शिक्षक था। यदि प्रभु यीशु सबसे महान शिक्षक था, तो उसकी बात सच है कि योना था और वह जल जंतु के पेट में रहा था। मेरे मित्रों, मैं इस विवाद को सर विंसेंट चर्चिल के कथन से समाप्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने धर्मशास्त्र की प्रेरणा के विषय कहे थे। उन्होंने कहा, हम मूसा के विषय सब ज्ञानवान एवं श्रम खोजी कथाओं को निंदा के साथ अस्वीकार करते हैं, परंतु याजकगण तथा मनुष्य ने सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक आदेशों का श्रेय उसी को दिया करते हैं। हम यह मानते हैं कि विज्ञान तथा तर्क सम्मत विचार बाइबल की कहानी को ज्यों का त्यों स्वीकार करने में ही संतोष पाते हैं, और सबसे महान मानव का पदार्पण, जिसका ज्ञान मानव इतिहास में समझ से परे है, उसे पहचानते हैं। हम प्रोफेसर ग्रेड ग्रिएंड और डॉक्टर ड्रायसाइडस्ट के ग्रंथों से प्रभावित नहीं होते हैं। हम निश्चय जाने कि सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे पवित्र लेखों में व्यक्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के भक्तों ने इस वचन को लिखा है। बिना परमेश्वर की प्रेरणा की कोई भी बातें लिखी नहीं गई। यदि ऐसा कुछ होता तो वह पहले ही योना की पुस्तक को इसमें शामिल नहीं करते, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में होकर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। मेरे प्रिय मित्रों, योना भविष्यद्वक्ता तो था, परंतु यह पुस्तक भविष्यवाणी नहीं है। यह योना के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वृतांत है। इस वृतांत में 2 महान संदेश हैं। यहाँ महाक्लेश में परमेश्वर द्वारा अपने 1,44,000 लोगों को सुरक्षित रखने का वर्णन मिलता है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं। उसका यह लघु चित्रण है। इसमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की शिक्षा भी है। यह पुस्तक वास्तव में पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की पुस्तक है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि जिस प्रकार योना नीनवे वासियों के लिए एक चिन्ह ठहरा था, उसी प्रकार वह अर्थात प्रभु यीशु भी अपने युग के मनुष्यों के लिए मृतकोत्थान का चिन्ह ठहरेगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि योना की पुस्तक एक मछली की कहानी नहीं है, जो उन लोगों को अशांत करती है जो कहते हैं कि इसे मानना असंभव है। यह कहानी एक पुनर्जीवित मनुष्य की है, एक सिंहासन की है, जिसके मध्य एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है। यह मेमना पुनर्जीवित है और एक दिन मसीह का त्याग करने वाला संसार पुकार कर कहेगा, जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 उसके 16 पद में लिखा है, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। कभी कभी इस संक्षिप्त विवरण की एक छोटी सी पुस्तक की साहित्यिक उत्कृष्टता चापलूस आलोचकों के शोर शराबे में छिप जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिक आलोचना करके इसके महत्व को घटाने की कोशिश करते हैं। एक महान साहित्यिक आलोचक ने कहा है, योना ऐसे लघु लेख में सबसे सुंदर कहानी है। अतः स्मरण रखें, हमारे समक्ष मछली की कहानी नहीं, एक साहित्यिक नगीना है, एक बहुमूल्य रत्न है, जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम योना के द्वारा अनंत के
संदेश को सीख सकें। मेरे मित्रों, मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि इस घटना में मछली ना तो नायक है और न ही खलनायक है। यद्यपि इस घटना में मछली ने अपनी भूमिका निभाई है। यह घटना मछली पर आधारित नहीं है। बाइबल की किसी भी पुस्तक को पढ़ते समय डॉक्टर कैम्बल कहते हैं कि हमें आवश्यक और प्रासंगिक का ध्यान रखना चाहिए। योना की पुस्तक में मछली, रेड़ का पेड़, पूर्वी हवा, नाव और निनवे नगर आदि सब प्रासंगिक दृश्य हैं। यहाँ मुख्य बात है परमेश्वर और योना, परमेश्वर और मनुष्य। पुस्तक का विषय यही है। जी हाँ, इसलिए मुझे और आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं। रूढ़िवादी विचारक योना की पुस्तक का लेखन काल 745 ईस्वी पूर्व से पहले का मानते हैं और कुछ विचारक इसे 860 ईस्वी पूर्व मानते हैं। मेरे विचार में इसका समय 800 से 775 ईस्वी पूर्व माने तो उचित होगा। इतिहास के ज्ञाताओं के अनुसार यह निम्रोद द्वारा स्थापित निनवे अपनी चरम सीमा पर था। वे विश्व शक्ति थे। उनका पतन 606 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि उसकी शहरपनाह 100 फुट ऊंची और 40 फुट चौड़ी थी। योना की पुस्तक छोटी होने के कारण यदा कदा बाइबल पढ़ने वाले इसे मात्र योना और मछली की घटना समझकर अनदेखा करते हैं। यह पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक ओबद्याह से मात्र 2 गुना बड़ी है। हमें इन भविष्यद्वक्ताओं को छोटे भविष्यद्वक्ता नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वे परमाणु बम के समान हैं। उनमें अथाह सामर्थ और परमेश्वर की योजना निहित है। मेरे मित्रों, योना की पुस्तक में 6 विषय हैं जो इस पुस्तक को हमारे लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाते हैं। तो आइए हम इन्हें देखते हैं। पहला है, पुराने नियम में यही एक पुस्तक है जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का संकेत देती है। मसीह विश्वास के सब धर्म सिद्धांत पुराने नियम के पुस्तकों में पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप निर्गमन की पुस्तक में मुक्ति या उद्धार का विचार है। मसीह यीशु के पास आने वाले पापी की पाप मुक्ति है। रूत की पुस्तक में मुक्ति का प्रेम पक्ष है। एस्तर की पुस्तक में ईश्वरीय विधान का रोमांच दिखाई देता है और अय्यूब की पुस्तक में मन फिराव की गाथा है। आप पुराने नियम में देखेंगे कि हमारे विश्वास के महान सिद्धांत विभिन्न पुस्तकों में व्यक्त हैं। योना की पुस्तक प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पूर्व चित्रण प्रस्तुत करती है और इसी कारण मैं इस पुस्तक को महान महत्व देता हूं। दूसरा है, योना की पुस्तक की शिक्षा है कि उद्धार कर्मों पर आधारित नहीं है। उद्धार विश्वास के द्वारा है जो मन फिराव लाता है। रूढ़िवादी यहूदी इस पुस्तक को पश्चाताप दिवस योम किपुर के दिन पढ़ते हैं। परमेश्वर के निकट आने का मार्ग धार्मिकता के कामों से नहीं, प्रभु द्वारा प्रतिस्थानक बलि के लहू से है। योना की पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण उक्ति अध्याय 2 पद 9 में है। मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलि चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। उसने हमारे उद्धार का महान निर्माण किया है। और अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरी बात को देखते हैं। इस पुस्तक का सबसे महान तीसरा उद्देश्य है परमेश्वर का अनुग्रहकारी उद्देश्य निराश ना होगा। योना नीनवे जाने से संकोच कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने अपना संदेश नीनवे को भेजा, उस शहर में भेजा। मेरे प्रियो, इस पुस्तक में रोचक बात तो यह है कि योना ही को नीनवे में परमेश्वर का गवाह बनना पड़ा। वह वहां भेजा गया। यहां हम इस प्रकार से देखते हैं कि नीनवे शहर में योना गया और तब हम आगे देखेंगे कि उसने किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को वहां पर प्रचार किया। प्रिय मित्रों, एक बात आप याद रखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपको यह विश्वास करके
और मानकर चलना होगा कि जो कुछ इसमें लिखा है वह सत्य है, और जो सत्य है वही बाइबल में लिखा गया है। अर्थात जो कुछ लिखा गया है उसमें कुछ भी झूठ या मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, जैसा अनेक पुस्तकों में हो सकता है और है भी। पर बाइबल में लिखी एक एक बात और घटना सत्य है और उसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आंख बंद कर उस पर विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, योना नबी की घटना भी पूर्णतः सत्य है और वह घटी है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इसका वर्णन अपनी सेवा के दौरान किया है और वह कभी झूठ नहीं बोलता। हमें इससे बड़े और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है मित्रों। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे विवाद करें या आपको समझाने का प्रयास करें कि ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। पर दोस्तों, यह संभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए जब हम पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आपको विश्वास के साथ इन बातों को ग्रहण करना होगा जो परमेश्वर में और उसके वचन पर हमारे विश्वास को प्रकट करता है। क्या आप इस बात को वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसा लिखा हुआ है, या फिर आप अपना तर्क लगाकर उसे ग्रहण करना चाहते हैं? दोस्तों, परमेश्वर का वचन सत्य है और उस पर विश्वास करना हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें कि संसार का कोई भी तर्क हमें परमेश्वर के वचन पर शंका करने के लिए प्रेरित ना करे और ना बाध्य करे, और हम भी अपने पूरे मन, हृदय और विचारों से उस पर विश्वास बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सत्य हैं, आपका वचन सत्य है। जो कुछ लिखा है इस बाइबल में वो सत्य है, और जो सत्य है वही इस वचन में, इस बाइबल में लिखा गया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सत्य की पुस्तक के लिए जो हमारे हाथों में आज आपने दिया है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो एक अद्भुत घटना प्रभु जो आपकी सामर्थ्य से इस पृथ्वी पर घटी, हम उस पर विश्वास करें। आज कितने ऐसे विश्वासी हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, जो इस घटना पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु प्रभु हम इस बात के लिए प्रेरित किए जाएं कि प्रभु आपका वचन सत्य है। हमारी प्रार्थना है पिता कि जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, आपका आत्मा हमारी सहायता करे, अगुवाई करे कि हम इस वचन पर विश्वास करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस घटना के द्वारा अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को प्रकट किया कि प्रभु आप एक पुनरुत्थित परमेश्वर हैं, पुनरुत्थान और जीवन आप हैं। आपने ना केवल अपनी सेवा के दौरान परंतु पहले भी इस बात को करके दिखाया। प्रभु, आज हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु कि वे पूर्णतः इस बात पर विश्वास करें कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य आप में है। आप ही हैं जो नया जीवन देते हैं, मृतकों को जिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। पिता परमेश्वर, इन सभी दर्शकों पर आपका अनुग्रह बना रहे। प्रभु, आज उनके विश्वास को दृढ़ करें, और यदि उन्होंने पहली बार इस बात को सुना है तो प्रभु आपका आत्मा उन्हें विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने में सहायता करे। प्रभु, इस अध्ययन के लिए, इस सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारे लिए प्रस्तुत किया। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज आपने जाना कि परमेश्वर की सामर्थ्य किस रीति से काम करती है? दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमारे साथ संपर्क करें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। उसके लिए आप फोन और SMS का उपयोग करें। अगले प्रसारण में इस रोचक अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही बहुत रोचक होता चला जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे, और जी हाँ, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने में दृढ़ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सन 70। सन 70 में यरूशलेम को नाश करने वाली रोमी सेना ने सन 70 में ही एदोम को भी नष्ट किया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल में योना का नाम कितनी बार आया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 40। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ
अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। अब दिल में बसा उसको, वो दूर नहीं तुझसे। अब दिल में बसा उसको, वो दूर नहीं तुझसे, वो दूर नहीं तुझसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है, आकाश से जो आकर संसार में रहता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर दिन नई आशा का। रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु के, रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु के, हर रोज ही यीशु के। संसार को ही अपना वो स्वर्ग बनाता है, क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।